आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेसिव आशीष में। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से संबंधित जो आज का हमारा क्लास है वह है 19। तो 19वें क्लास में हम 19वें क्लास में डिस्कस करेंगे अकबर की राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति। तो आज क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि अकबर के द्वारा कौन सी नीति जो है राजपूताना नीति के तहत लागू किया गया था और अकबर के द्वारा अकबर की क्या धार्मिक नीति थी। क्योंकि जब भारत में जो है अकबर के द्वारा 1556 ईस्वी में अपने आप को बादशाह घोषित किया गया था और सिंहासन पर बैठे थे। तो ये जो है अपने शासन को संचालित 1556 ईस्वी में जब ये बादशाह बने थे तब से जो है भारत में अपने शासन को संचालित कर रहे थे। लेकिन यह पूरी तरीके से एक स्वतंत्र शासक के रूप में 1560 ईस्वी में अपने शासन को संचालित किया। तो इस प्रकार से ये जो है उस समय इनके जो साम्राज्य में मुगल साम्राज्य में हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, सिख जो है जो सिख रहते थे और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो जो बहुत सारे धर्म के लोग इनके समाज में रहते थे। तो अकबर एक जो है साम्राज्यवादी जो है यह व्यक्ति था, यह चाहता था पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का जो है पूरा शासन हो। तो इसलिए अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए यह जो है राजपूताना नीति को जो है फॉलो किया और इस प्रकार से पूरे भारत में जो है राजपूताना नीति और धार्मिक नीति को लागू किया। तो यही हम आज पढ़ाने जाएं, आप लोगों को हम यही पढ़ाएंगे कि कौन सा जो है राजपूताना नीति थी और इनका क्या धार्मिक नीति था जिसके तहत ये अपने साम्राज्य को विस्तार किए और अपने शासन को सभी धर्मों के ऊपर समान दृष्टिकोण से लागू किए। तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हम अकबर के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया जाता है, अकबर के द्वारा साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, हम इसको जो है इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किए हैं। अकबर जो है बहुत सारे युद्धों के माध्यम से, जैसे गुजरात का युद्ध हुआ इत्यादि युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। तो हम इसके पहले वाले क्लास में डिटेल आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं कि किस प्रकार से जो है मुगल साम्राज्य के विस्तार में अकबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और कौन कौन से युद्ध के माध्यम से अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वह है अकबर के राजपूताना नीति और धार्मिक नीति। एक क्लास आप लोगों को जो है अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप हमारे पहले वाले क्लास को आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पहले वाले क्लास को देख करके तब इस क्लास को देखिएगा तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप लोग देखिए। और जब जो है वीडियो हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में एक बेल है उसको दबा दीजिएगा जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से पहुंचता रहे। तो चलिए हम आज क्लास हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। अकबर की राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति। अकबर की जो है राजपूत नीति क्या थी? अकबर जो है दमन एवं समझौते की नीति, राजपूताना जो नीति थी वह समझौता एवं दमन के सिद्धांत पर अकबर का जो है यह सिद्धांत लागू होता है। यानी अकबर की जो राजपूताना नीति थी वह सुलह एवं दमन की नीति थी। यानी इसका अर्थ हुआ कि यदि जो है राजपूताना कोई भी क्षेत्र या वहाँ के राजा यदि स्वेच्छा से अपने जो स्वेच्छा से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करते हैं तो उनको जो है उनको जो है बहुत सारी सुविधाएं स्वतः जो है मुगल साम्राज्य से मिल जाती थी। तो यानी यदि जो है कोई भी राजपूताना क्षेत्र या राजा समझौते के माध्यम से यदि जो है अपने राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन कर देते हैं तो अकबर जो है उनको स्वेच्छा से उनकी जो है स्वतंत्रताएं और समानताएं, जो उनके जो है धार्मिक स्वतंत्रता होती है या फिर जो प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है वह अकबर के द्वारा प्रदान किया जाता है। एक प्रकार से यदि समझौते के माध्यम से कोई भी राज्य अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर लेता था तो वह अकबर के माध्यम से उनको पूरा जो है संरक्षण प्रदान किया जाता था। यदि कोई भी राजपूताना क्षेत्र स्वेच्छा से या समझौते के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकार करता था
तो उनको उनसे जो है अकबर या फिर मुगल साम्राज्य के द्वारा उनसे युद्ध होता था, जिसे हम दमन की नीति के नाम से जानते हैं। दमन का नीति अर्थ होता है कि युद्ध के माध्यम से उस क्षेत्र को मुगल साम्राज्य के अधीन अकबर के द्वारा मिलाया जाता था। तो इसको जो है दमन एवं समझौते की नीति के तहत राजपूताना क्षेत्र को जो है अकबर अपने साम्राज्य में, अपने साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। इनका उद्देश्य क्या था? राजपूताना नीति का जो उद्देश्य क्या था, वह साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना। इनके समय में जब अकबर जो है भारत में बादशाह के रूप में शासन को संचालित कर रहा था, तो उनके सामने सबसे मजबूत जो स्थिति थी वह राजपूताना की थी। तो अकबर को यह मालूम था और यह आभास हुआ कि यदि हमें भारत में, पूरे भारत में जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो राजपूताना से जो है इनसे जो मित्रता रखनी होगी। इसलिए मुगल साम्राज्य की जो अस्थायित्व था शासन का, जो मुगल साम्राज्य का शासन का जो अस्थायित्व था, वह राजपूताना, यदि जो राजपूताना इनके संरक्षण में रहेंगे और ये जो है राजपूताना के संरक्षण प्राप्त करेंगे मुगल साम्राज्य, तो इनकी जो साम्राज्य है, जो मुगल साम्राज्य है, उसकी सुरक्षा और अस्थायित्व बना रहेगा। इसीलिए अकबर जो है राजपूताना नीति को फॉलो किया था। राजपूत नीति का परिणाम क्या हुआ? जो राजपूत नीति अकबर के द्वारा लागू किया गया था, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि अकबर के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। अकबर के समय में या फिर अकबर के पहले जितने भी राजाएं थे, जैसे हुमायूं था, बाबर था, तो इत्यादि के द्वारा दास प्रथा का प्रचलन था। लेकिन जैसे जो है अकबर की राजपूताना नीति लागू हुई, उसी समय इसका यह परिणाम हुआ कि दास प्रथा 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। तो दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा कर, अकबर के समय में या इसके पहले जो तीर्थ यात्रा कर लगता था। जो भी हिंदू किसी भी तीर्थ स्थान पर मतलब वहां दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थान पे जाते थे, तो इनके ऊपर कर लगता था, टैक्स लगता था। लेकिन अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तो तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा कब समाप्त किया गया? यह 1563 ईस्वी में किया गया। इसी प्रकार से जजिया कर वह कर होता है जो गैर मुस्लिमों के ऊपर लागू होता है, यानी जो मुस्लिम के अलावा कोई भी धर्म का व्यक्ति हो तो उसके ऊपर जजिया कर लगता था। तो अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। यह भी एक राजपूताना नीति का ही परिणाम था। यह जो जजिया कर को 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और जो है प्रयाग एवं बनारस में तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। अकबर के पहले प्रयाग एवं बनारस में यदि कोई यात्री या यदि मतलब प्रयाग एवं बनारस में यदि कोई वहाँ जो है दर्शन करने के लिए कोई यात्री जाता था, तो उनके ऊपर जो है तीर्थ यात्रा कर उनसे लिया जाता था। लेकिन अकबर के द्वारा यह जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से अकबर के द्वारा अकबर की धार्मिक नीति, अकबर के समय में, इनके समय में हिंदू और मुस्लिम, बौद्ध और जैन, ये जो है निम्नलिखित धर्म के व्यक्ति जो है इनके जो साम्राज्य में रहते थे। तो ये जो है हमेशा मतलब सभी अपने साम्राज्य में, अपने मुगल साम्राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते थे, सबको जो है समान संरक्षण प्रदान करते थे। और इनका जो है हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था। इनका मानना था कि यदि हिंदुओं का समर्थन इनको प्राप्त हो जाएगा, तो इनका जो साम्राज्य का अस्थायित्व बना रहेगा और साम्राज्य विस्तार इनका हो जाएगा। तो इसी दृष्टिकोण से ये धार्मिक नीति को फॉलो किए, धार्मिक नीति को जो है लागू किए भारत में। अब हम इनको जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि कौन कौन से जो है धार्मिक नीति था जिसके द्वारा अकबर जो है भारत में, पूरे भारत में अपने साम्राज्य को एक जो है अखंड साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। तो ये जो है अकबर की जो धार्मिक नीति थी, यह सार्वभौमिक सहिष्णुता के आधार पर आधारित थी। यानी इसका जो धार्मिक नीति का जो उद्देश्य था वह था सार्वभौमिक सहिष्णुता। यानी जो भी साम्राज्य में, इनके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति रहते थे, जो भी किसी भी धर्म के लोग रहते थे, सभी धर्मों को जो है समान संरक्षण और समान सुविधाएं प्रदान करने का जो है इनका
उद्देश्य था, इसीलिए जो है ये धार्मिक नीति को लागू किए थे। सुलह कुल की नीति लागू की। सुलह कुल का नीति जो है अकबर का एक बहुत फेमस नीति थी। इस नीति का अर्थ होता है, सुलह कुल की नीति का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति, सभी धर्म के लोगों, सभी धर्म की कोई भी समस्याएं हो तो वह जो है सुलह के माध्यम से उन समस्याओं को सॉल्व किया जाता था। यानी कि यदि जो है हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती थी तो वह जो है सुलह एवं समझौता के माध्यम से उसको जो है हल किया जाता था। तो एक प्रकार से कहा जाता था कि अकबर के समय में जो धार्मिक नीति थी वह हमेशा सुलह और समझौता पर आधारित थी। ओके, इसके आगे जो है फतेहपुर सीकरी में या जो है इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया जाता है। तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया जाता था। इबादत खाना का क्या उद्देश्य था इनका, या जो है धर्म से संबंधित वाद विवादों को जो है हल करने के लिए इबादत खाना की स्थापना किया गया था। तो मतलब धर्म से संबंधित यदि कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उस वाद विवाद को जो है सॉल्व करने के लिए, उस समस्या को जो है हल करने के लिए इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान, और जो है अकबर स्वयं भी इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ जो है ज्ञान अर्जित करना चाहता था। इसके उद्देश्य से भी इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया था। ओके, नेक्स्ट है जो है धर्म संसद। पहले जो है इसमें इबादत खाना में पहले जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित समस्याओं को सॉल्व जो है इबादत खाना में किया जाता था। कोई भी प्रश्न हिंदू धर्म से संबंधित उठता था तो उसका हल इबादत खाना में किया जाता था। लेकिन आगे जो है 1578 ईस्वी में इसे एक धर्म संसद के रूप में बना दिया गया। इसी इबादत खाना को धर्म संसद बना दिया गया और सभी धर्मों के लिए यह जो है इबादत खाना खोल दिया गया। यानी किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी वाद विवाद उत्पन्न हो तो उस वाद विवाद को जो है हल करने के लिए इबादत खाना में सभी धर्म के लोग जा सकते थे। ऐसा जो है 1578 ईस्वी में धर्म संसद के माध्यम से सभी धर्मों को जो है इबादत खाना में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा जारी किया गया और समस्त धार्मिक मामलों में अपने हाथ में ले लिया। अकबर के द्वारा मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया और अकबर के द्वारा समस्त धर्म से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो या कोई भी आदेश देना हो वह सब स्वयं अकबर अपने हाथों में ले लिया। इसके पहले जो है या मजहरनामा के पहले जो भी धर्म से संबंधित वाद विवाद या फिर आदेश जारी करना होता था तो उसमें उलेमा थे उनका जो है कहा माना जाता था। लेकिन मजहरनामा के द्वारा अकबर के द्वारा मजहरनामा की घोषणा किया गया और अकबर के द्वारा यह कहा गया या आदेश जारी किया गया कि कोई भी समस्त धार्मिक मामलों को अकबर स्वयं अपने हाथ में लेकर के धर्म से संबंधित स्वयं निर्णय करता था। ऐसा क्यों किया, ऐसा मतलब मजहरनामा की घोषणा क्यों किया था, इसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण थे। जैसे उलेमा के विरोध को कम करने के लिए हमेशा जो है उलेमा जो है या धर्म से संबंधित अपना विचार हमेशा देते थे। तो यह जो है अकबर को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि अकबर चाहता था कि उसका जो है कहा माना जाए, लेकिन उसमें उलेमा भी कहते थे कि उनका भी कहा माना जाए। तो उलेमा की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अकबर के द्वारा मजहरनामा की घोषणा किया गया था। ओके, नेक्स्ट है 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही। 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया धर्म प्रवर्तित किया। तो अकबर के द्वारा एक नया धर्म को जो है प्रवर्तित किया गया था जिसका नाम था तौहीद इलाही या दीन इलाही। ठीक, यह जो है एक धर्म था
जिसका उद्देश्य था कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्म को अपनाता था तो उसे अल्लाहू अकबर बोलना पड़ता था। ठीक है, इस धर्म को अपनाने के बाद अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। ओके, तो यदि कोई व्यक्ति तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक धर्म को अपनाता है तो उसे जो है अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि जो है भारत में अकबर के द्वारा कौन से जो है राजपूताना नीति को लागू किया गया था और यह जो है किस प्रकार से भारत में जो है धार्मिक नीति को लागू किया था। तो भारत में धार्मिक नीति एवं राजपूताना नीति अकबर के द्वारा किस प्रकार से लागू किया गया था, इसको हम आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाए हैं। अब जो है अगले क्लास में हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मुगल साम्राज्य से संबंधित डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास वीडियो का जो है प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली जो है आप लोगों तक पहुंचता रहे, हमारे क्लास का नोटिफिकेशन। ओके, तो आज क्लास में इतना है। हमारा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।